हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री रामचंद्र जी की स्तुति के साथ में श्री रामचंद्र चरितमानस की क्लास स्टार्ट करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन भरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन अंज पद कमलारू। गणित अमित कवि नव हट पीत मानव तड़त शिशुक नौमि जनक सुता। भजो दीन बंधु दिनेश दाना नित्य वंशन रघुनंदन आनंद कंद घोष नंद दशरथ नंदन। शिर मुकुट कुंडल तिलक छाया भुज शर छाप धर संमृत कर दूषण। भगति तुलसी दास संग मुनि मनोरंजन। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फल गुंजन। मन जाहि नाचो मिलहि सोवा सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजानशील सनेह गावत गावत। भांति गौरी असीस सुनिसि सहित हिय हर्षित हरि। तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मन मंदिर। जानि गौरी अनुकूल सिया हिय हर्ष न जाऊं कहीं। मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कंदन। सियावर रामचंद्र की जय। आगे है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हरे कृष्णा। आज हम श्री रामचरितमानस के 36वें दिन अयोध्या कांड से प्रसंग सुनेंगे, जिसमें भगवान रामचंद्र सीता लक्ष्मण के वन जाने के बाद में भरत जी जब लौट के आए अपने ननिहाल से, उन्हें सारा वार्तालाप का पता लगा। भरत जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सब कुछ पूछा, कैकेयी से बात की, उस पर बात में क्रोधित हुए। फिर माता कौशल्या के चरण छुए, उनसे पूरी वार्तालाप पता लगी। माता कौशल्या से क्षमा मांगी कि मेरे कारण सारा हो रहा। फिर गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ ने उनको शिक्षा दी कि आप अभी रामचंद्र की अनुपस्थिति में राज्य को संभालिए। भरत जी ने गुरु की आज्ञा के अनुसार दशरथ जी का, अपने पिता दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया।
गुरु जी के भरत ने गुरु जी के उपदेश सुने। धैर्य की धुरी धारण करने वाले भरत जी धीरे धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। भरत जी कहते हैं, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव समेत सब ही का। मातु उचित धरि आए सुदीना, अवश्य शीस धरि चाहूं कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को ये सम्मत है। माता ने भी उचित समझ कर आज्ञा दी, और मैं भी अवश्य उसको सिर पर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ जैसा गुरु जी ने आज्ञा दी। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करी भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारूं, धर्म जाए सिर पातक भारूं। क्योंकि गुरु माता पिता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप चढ़ता है। तुम्हें तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत है नीके, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम बिना मोहरी सुन ले हूँ, मुहि अनुरत सिखावन दे हूँ। उतरऊ देव क्षमच अपराधो, दुखित दोष गुण गणहि न साधो। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन मो कहूँ मोहिराज। एहि ते जानो मोर हित, के आपन बड़ काज। सियावन रामचंद्र की जय। पिताजी स्वर्ग में है और सीताराम जी वन में है, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम? इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते? भरत जी सबसे पूछ रहे हैं, गुरु से माता से सबसे पूछ रहे हैं कि पिताजी स्वर्ग में चले गए, सीताराम जी वन में, और आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? ईत हमार से पति सेवकाई, सोहरि लीन मातु कुटलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है। सो से माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राज कहे लेखे, लखन राम सिंह बिन पद देखे। बादी बसन बिन भूषण भारो, बादी बिरति बिन ब्रह्म विचारो। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में, इसका क्या मूल्य इस राज्य का? लक्ष्मण श्री रामचंद्र सीता के चरणों को देखे बिना किस गिनती में? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हर भगति जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सबु बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ। जाऊं राम पै आए सुदेहूँ, एक आंख मोर हित एहूँ। मोहिन रप करी भल आपन चाहूँ, सहु स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम के पास जाऊं।
एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता के वश होकर करें। तो यहाँ पे भरत जी अपनी माता और अपने गुरु से कह रहे हैं, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री राम जी के पास जाऊं, क्योंकि रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। मैं भी राज्य करके क्या करूंगा? जब रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण तो वन चले गए, दशरथ जी स्वर्ग चले गए, अभी मैं राजभोग करके क्या करूं? रोगी शरीर के क्या? श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आपकी स्नेह है जड़ता के वश में होकर कहते हैं। के कई सुअ कुटिल मति राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज सिया मरे राम चंद्र की। के कई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख निर्लज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर सुख चाहते। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख निर्लज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचो सब सुनिपतिया हूँ, चाई धर्मशील नर नाम, मोहि राजो हटि दे वही जब है, रसा रसातल जाए तब है। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जहीं लगी सी राम बनवासु। राय राम कहूँ कानून दीना, विचरत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते से स्वयं स्वर्ग गमन किया। मैं सटु सब अनरथ कर है तू, बैठ बात सब सुनन सचेतु। बिन रघुबीर बिलो की आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश आवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए मेरे। राम पुनित विषय रसरूप है, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कौन हृदय कठिनाई, निदरी कुलिस जेहि लही बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं मेरे प्राण। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र को भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई। कारण ते कारजु कठिन होई दोष नहीं मोर, पुलिस स्थित उपलते लोह कराल कठोर। सिया बरे रामचंद्र की। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कि कई भवतनु अनुरागे, पावन प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह पान प्राण प्रिय लागे, देखल सुनब बहुत अभागे। केकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले, केकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाली प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। भरत जी अपने आप को अभागा बोल रहे हैं, अपने प्राणों को, क्योंकि केकई से उत्पन्न है और केकई के कारण दशरथ की मृत्यु हुई, केकई के कारण रामचंद्र जी वनवास चले गए। तभी अपनी माता केकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाली पावन प्राण भरपेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, जब प्रिय के वियोग में मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम से कहूँ बन दीना, पठे अमरपुर पति हित कीना। लीन विधोत्पन्न अपजसु आपो, दीने प्रजय शोक संतापो। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को वन दिया,
स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश ले लिया और प्रजा को शोक और संताप दिया। ये मेरी माता कैकेयी ने किया है। क्या किया है? लक्ष्मण श्री राम जी सीता जी को तो वन दे दिया कैकेयी ने, स्वर्ग भेजकर पति को कल्याण कर दिया, पति को ऊपर भेज दिया, स्वयं विधवापन और अपयश ले लिया और प्रजा को शोक और संताप दे दिया। ये कैकेयी ने किया अपनी बुद्धि से। मोहि दीन सुखो सुजसु कुसुराजो, कीन कैकेयी सब कर काजो, एते मोर कहा अवनी का, ते पर देन कहो तुम टीका। और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। वाह वाह कैकेयी, कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। तो भरत जी जो है अभी कटाक्ष रूप में बोल रहे हैं अपनी माता के ऊपर। वाह कैकेयी वाह, मुझे सुख, सुंदर यश, उत्तम राज्य दे दिया कैकेयी तुमने। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। दशरथ जी अपने पति को स्वर्ग भेज दिया ऊपर, स्वयं विधवापन का यह अपयश ले लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, लक्ष्मण राम जी सीता जी को वन दे दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। ये भरत जी कटाक्ष के रूप में बोल रहे हैं, और उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी ने तो इतना अच्छा काम कर दिया सबके लिए। कैकेयी जठर जन्मी जग माही, ये मोहि कहूँ कछु अनुचित नाही, मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करऊं सराई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर ये मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दिए, फिर उसमें प्रजा और पंच लोग क्यों सहायता कर रहे हैं, आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। इतनी अच्छी तो बात बना दी मेरे लिए। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तही पुनि बिछी महार, तही पियाय निबारु नहीं, कहो का उपचार, सियावर रामचंद्र की जय। जैसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, जिसे कुग्रह लग गया था, जो पिशाचग्रस्त, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे। जिसे कुग्रह लगे अर्थात जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, और यदि मदिरा पिला दी जाए तो कहिए कैसा इलाज। कैकेयी सोन जो गुजग लोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दे दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दे दी। मुझे दशरथ जी का पुत्र और राम जी का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दे दी। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय रजाई उस सब कहनी का, उतरू देव केहू विधि के ही, कहा सुखेन जथा रुचि रही। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कर रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहो कहीं के कीन भलाई, मोह बिनु को सचराचर माही, जही सी राम प्राण भी नाही। मेरी कुमाता कैकेयी मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहे कि ये काम अच्छा किया है। जड़ चेतन मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री रामचंद्र जी सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। परम हानि सब कहा बड़ला हूँ, अधीन हूँ मोर नहीं दूषण कहा हूँ, संशय सील प्रेम बसला हूँ, सब उचित जो सब कुछ कहा हूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है और किसी को दोष नहीं। आप जो सब कुछ जो कहते हैं वो सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष, कहो सुभाय सने बस, मोरी दीनता देख सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर स्वाभाविक स्नेह वश ऐसा कह रही है। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जी नहीं विश्व कर बदर समाना, मौका तिलक साज सज सो हूँ, भय विधि विमोक विमुख सब को।
गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे। सत्य की विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। गुरु जी तो ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे बेर के समान है, वो भी मेरे राज तिलक का साज सज रहे हैं। गुरु के बारे में बोल रहे हैं, सत्य विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। परिहरिव राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। सोन सोमे सुना सब सब सुख माने, अंतर कीच तहाँ जहाँ पाने। श्री रामचंद्र जी सीता जी को छोड़ के जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहां अंत में कीचड़ भी होता है। डरो न मोहि जग कहीं की पहुंचू, परलोकहूँ कर नाहि न सोचू। एक ही और बस दूसर तवारी, मोहि लगी बे सी राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोचे। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरा दावानल धलक रहा है कि मेरे कारण सीताराम जी दुखी। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तज राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहा पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तक कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगा लिया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूं। आपनी दारुण दीनता, कहो सभी श्रीनाय। देखे बिन रघुनाथ पद, जी के जन न जाय। सियावर रामचंद्र की। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिए के रघुबर बिन बूझा। एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चलियो प्रभु पाए। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता है। श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, मैं भय कार न सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करई कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री रामचंद्र जी मुझे शरण में सम्मुख आया देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करें। सील सकुच सुठि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराम। हरिहु का अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक जगती बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा स्नेह के घर। श्री रामचंद्र ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम हूं। तुम पे पांच मोर भल मानी, आयसु आसित पेव सुभानी। जय सुनी विनय मोहि जनु जानी, आवई बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग में इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। जिसने मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जनकर श्री रामचंद्र जी को राजधानी लौट आ गए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यद्यपि जन्म को मातु ते, मैं सटु सदा सदोष। आपन जानी न त्यागी, मोहि रघुबीर भरोस। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विषदागे, मंत्र सभी सुनत जनु पा जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानव श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे।
मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत कहे सराय सराहे, राम प्रेम मूरति तनु आए। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सरा सरा कर कहते कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तात भरत से कान कहा, प्राण समान राम प्रिय हो। जो पावरु अपने जड़ता ही, तुम्हें सुगाई मात को लाई। तात भरत आप ऐसा क्यों न कहें, श्री रामचंद्र जी तो आपके प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता केके की कुटिलता देखकर आप पर संदेह करें। 66 कोटि के पुरुष समेता, बसे कल्प नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मन गए हैं, हरे गरद को दुख दारिद्र है। कि वो दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। वो दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्प तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण कर सकती, बल्कि विष को हर लेती है, दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती। अब सी चले बन राम जहाँ, भरत मंत्र भलित कीन। शोक सिंधु बुड़त सबे, तुम्हारा अवलंबन दीन सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी वन को अवश्य चलिए। भरत जी वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री रामचंद्र जी है। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोद न थोरा, जनुघन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नवनी के, भरत प्राण पे भय सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय लेकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो। मुनि बंदी भरत सिर नाऊ, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सील सनेह सराहत जाहि। मुनि वशिष्ठ की वंदना करके भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा करके अपने अपने घरों को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए उनके शील और स्नेह की सराहना करने लगे। कहीं परस्पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजे साजू। जे राख रहु घर रखवारी, सो जानी जनु गरदनी मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रखो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता मानो मेरी गर्दन मारी गई। सभी चलने की तैयारी करते। कोई कह रहा न कहीं ऐना हूँ, को न चाहिए जग जीवन लाहूं। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरो सुसंपत्ति सदन सुखो, सुरल मातु पितु भाई। सन्मुख हो तो जो राम पद, करें सहस सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। घर घर साजे बाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाए घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, हृदय में बड़ा हर्ष है, सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रामनाथ जी की। यदि उसकी रक्षा व्यवस्था किए बिना ऐसे ही छोड़कर चल दिए तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि सबका स्वामी का द्रोह सब पापों में श्रेष्ठ। संपत्ति सब रघुनाथ के आई, जो बिनु जतन चलो तजिता है। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की, यदि उसकी व्यवस्था किए बिना उनसे ऐसे ही छोड़कर चल दिए तो परिणाम में मेरी कोई भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में श्रेष्ठ। करे स्वामी हित सेवक सोई, भूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुच सेवक बोले, जय सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही हुए जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे। कई सब मर्म धर्म भल भाषा, जो जे लायक सोते राखा। करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे।
भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त किया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्य जी के पास में गए। आरती जननी जानी सब भरत सने सुजान, कयो बनावन पाल की सजन सुखासन जान सियावर रामचंद्र की। स्नेह के सुजान भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुख आसन यान सजाने के लिए चक्क चक्क जिमे पुरी नर नारी, चहत प्रात उर भारत आरत भारी, जागत सब निशि भयों बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल होना चाहता। सारी रात जागते जागते सवारा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया, कहे ले सब तिलक समाजो, बने ही देव मुनि राम ही राजो, बेगी चलो सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और का तिलक का सब सामान ले लो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक कर देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की, तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दी। अरु उन्नति अरु अग्नि समाऊं, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेक सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहा कीन पयाना, शिविका सुबग्न जाय बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, किससे? राम सीता लक्ष्मण से मिलने के लिए। भरत जी बोले अब सब चलेंगे, मैं राज्य नहीं संभालूंगा, पहले राम को वापस लाने का प्रयत्न करूंगा वनवास। नगर के सब लोग रथों को सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। इसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाए, सुमरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई, सियावर रामचंद्र की जय। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करे करन तले तक पारी, बनसी राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाहि। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में वह सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथेली जल को तक कर जा रहे हैं। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार कर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चल रहे हैं। सीताराम जी सब दुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार कर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चल रहे हैं। देखी सने लोक अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे, जाई समीप राखी निज डोली, राम मात मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम के मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपने पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, हो प्रिय परिवार दुखारी, तुम्हारे चलत चली सब लोगों, सकल शोक कृष्ण नहीं महजोगु। ए बेटा, माता बलैया देती, तुम रथ पर चढ़ जाओ। माता कौशल्या भरत जी के पास जाकर उनकी पालकी के समीप खड़ी कर कोमल वाणी से बोले, हे भरत जी, हे बेटा, माता बलियां देती, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। सारा परिवार तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे, पैदल रास्ते के योग्य नहीं। श्रीधरी बचन चरऊ सिर नाई, रथ चढ़ी चलत भय तो दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करिबासु, दूसर गोमति तीर निवास। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर दबाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम और दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक निशि भोजन, एक लोग करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग सियावर रामचंद्र की जय। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात में केवल एक बार भोजन करते थे। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते थे। सही तीर बस चले बिहाने,
श्रृंग बेरपुर सब नीराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सब विषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाहि, हे कछु कपट भाव मन माहि। जो पे जी न होती कुटलाई, तो कत लीन संग कट खाए। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य, यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लिए चलते। ये निषाद राज के मन में आया, दुखी होकर हृदय। जब भरत जी जंगल के उधर पहुंचे तो निषाद राज गुहा, वही जिसने रामचंद्र जी को नाव से छोड़ के आया, तो उसके मन में विचार आया कि भरत जो जा रहे हैं वन में, क्या श्री रामचंद्र जी को के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं क्या? मन में लगता है कुछ कपट भाव है, ये सोच रहे हैं कि मैं रामचंद्र जी को वन में जाके खत्म कर दूं, जिससे मैं अयोध्या का राज्य कर सकूं। ऐसा निषाद राज सोच रहा है, क्योंकि निषाद राज सोच रहा है अगर मन में कुटिलता न हो तो साथ में सेना क्यों लिए जा रहे हैं। जाने सानुज राम हिमारी, करो कंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति और आनी, तब कलंक को अब जीवन हानि। समझते कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया, तब पहले तो कलंक ही लगा, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासर जूरई जुझारा, राम ही समन जीत निहारा। काच रजु भरत अस करहि, नहीं विष बेली अमी फल करहि। संपूर्ण दैत्य और दैत्य वीर जुड़ जाए तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं उसमें आश्चर्य क्या है? विष की फैले अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचार गुरु ज्ञाति सन, कहो सजग सब हो। हथवा सब बो तरनी, की जय घाट रो सिया वर रामचंद्र की जय। ऐसा विचार कर गुरु निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजोले रोको घाटा, ठाठम सकल मरे के ठाठा। सन्मुख लो भरत सन ले, जियतन सुरसरी उतर न दे। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न करने दूंगा। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काजुषण भंगु शरीरा। भरत भाई नृपु में जन नीचू, बड़े भाग्य सिपाही मीचू। युद्ध में मरण और फिर गंगा जी का तट, श्री रामचंद्र जी का काम और क्षण भर शंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई राजा और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती। तो निषाद राज तो भरत को मारने की सोच रहा राम के पास ये सेना लेके जा रहा है, शायद इनको मारने जा रहा है राम लक्ष्मण। निषाद राज सोच रहा है युद्ध में मैं मर जाऊंगा, फिर गंगा जी के तट पे मर जाऊंगा, श्री रामचंद्र जी के काम के लिए मरूंगा, उनकी रक्षा करने के लिए मरूंगा। एक क्षण भंगुर शरीर, भरत जी श्री राम जी के भाई हैं और राजा भी हैं, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती। लड़के मरने का सोच रहा निषाद राज। स्वामी काज करें रनरारी, जस धवलियो भुवन बस चारी। तजो प्राण रघुनाथ, तजो प्राण रघुनाथ निहोरे, दू हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा।
मेरे दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवा का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज ने जाकर लेखा, राम भरत महु जान सुन रेखा। जाय जियत जग सो महि मारू, जनन जोबन बीटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वो जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। और माता की यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मार। विगत विषाद निषाद पति, सबई बढ़ाओ छाव। सुमरि राम मागे तुरत, तरखत धनुष सदाओ। सियावर रामचंद्र की। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकश धनुष और कवच मारा। बेगम भावे सजय संजो, सुनी रजाई कदराई न को। भले ही नाथ सब कहीं सहर्षा, एक ही एक बढ़ावी करशा। उसने कहा भाइयों जल्दी करो, सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन लूछई रारी। सुमरी राम पद पंकज पनहि, भात भात भांति भांति चढ़ाई ने धन है। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं, संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां बांधकर धनियों पर पत्ते चढ़ा। अंगरी पहिरी कुड़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदई गगन मनहु क्षितिज छाड़े। कवच पहन कर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा करते हैं, सुधार कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हैं। ये सब निषाद राज गुए के जो सेना निषाद है, सारे केवट लोग वो भरत से युद्ध करने को तैयार है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भरत जो है अभी सारी सेना लेके हमारे स्वामी राम लक्ष्मण को मारने जा रहे हैं जंगल। निज निज साजु समान समाज बनाई, गुहराव तई जोहार जाई। देखी सुबट सब लायक जाने, ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह्य को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको योग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई ओला धोख जनी, आज काज पड़े मोई। सुनी सरोष बोले सुबट, वीर अधीर न होई। सियावर रामचंद्र की जय। उसने कहा भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना, आज से मेरा बड़ा भाई काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोले वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करे कटुक बिन भट बिन घोरे। जीवत पाउन पाछे धरहि, रुंड मुंडमय मेदिनी करहि। नाथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। सब लोग बोलते निषाद के सैनिक, निषाद के सारे सेवक एक एक कर वीर को और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे और सिरों को धड़ से अलग कर देंगे। ये सारे निषाद के सैनिक बोलते। दीख निषाद नाथ भल तोलू, कहे बजाऊं जुझाऊं ढोलू। एतना कहत छीक भई बाए, कहे सगुनी अन्न खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों को बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाओ, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई और एक छींक हुई। शकुन विचारों वालों ने कहा, खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ो एक कहन सगुन विचारी, भरत मिली न हो दारी। राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कह अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत जिससे मिलिए उनसे लड़ाई नहीं होगी।
भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कर रहा है कि विरोध नहीं है। सुनी गो कहे नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताई विमूढ़ा। भरत स्वभावशील बिन बूझे, बड़े हित हानि जाने बिन जूझे। यह सुनकर निशाचर गो का बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध में करने में हित में बड़ी हानि है। गौ घाट बट समिट सब ले मन मिल जाए, बुझे मित्र अरिमध्य गति, तस तब तब करे आई सियावर रामचंद्र। अतः वीरों तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। लखों सने सुहाए, बेरु प्रीति नहीं दूरहि दुराए। अस कहीं भेंट संजो मन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैंने उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते हैं। ऐसा कहकर तो भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कराहन आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन सुखाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजा साकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूरी ते कही निज नामो, कीन मुनीसा दंड प्रणामो। जानी राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहूँ बुझाए मुनीषा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडोत प्रणाम किया। मुनि और वशिष्ठ ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत को समझाकर कहा कि श्री रामचंद्र जी के पुत्र राम सका सुनी संदनु त्यागा, चले उतरियो मगत अनुरागा। गाँव जाति को नाव सुनाई, कीन जोहार माथ में लाई। ये श्री रामचंद्र जी का मित्र ने इतना ही सुनते भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतर कर प्रेम में उमंगते हुए चले। निशाचर गो ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार किया। करत दंडवत देखिते भरत लीन उरलाय, मनो लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। सियावर रामचंद्र की जय। दंडवत करके भरत जी ने उठाकर उसको अपनी छाती से लगा लिया। निषाद राज को हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। तो इस तरह से भरत जी के वो उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। भरत जी के हृदय की परीक्षा ले रहे हैं। कौन? निषाद राज होते कि कहीं ये राम लक्ष्मण को मारने तो नहीं जा रहे हैं। अगर मारने जा रहे हैं तो हम इनको यहीं पे रोक देंगे, यहीं इनके सेना को खत्म कर देंगे। भरत जी किस उद्देश्य से जा रहे हैं, इस उद्देश्य को जानने के लिए निषाद राज उनके पास मिलने आए। इस तरह से ये भरत जी अभी कहाँ जा रहे हैं? पूरी सेना के साथ, पूरी अयोध्या के प्रजा के साथ किससे मिलने जा रहे हैं? श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता जी से वन में मिलने जा रहे हैं और प्रयास करेंगे कि उनको वापस लाएं। इस तरह से ये प्रसंग चल रहा है। आज इस प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज इस प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का प्रसंग जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय।